सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेक्षागुरु, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, त्रिवेणी। जो हिंदी का पहला हमारा उपन्यास है वो है हमारा प्रेक्षागुरु। इसका जो रचनाकाल है, इसका रचनाकाल है 1882 ईस्वी। और किसने इसकी रचना की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। और शुक्ल जी हैं जो इनको पहला मौलिक उपन्यास भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेक्षागुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा भाग्यवती। क्योंकि प्रेक्षागुरु उपन्यास है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1882। और जो भाग्यवती है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1877 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? श्रद्धा राम फिल्लोरी के द्वारा किया गया था। और जो हमारा निसहाय हिंदू है ये हमारा 1890 में राधा कृष्ण दास द्वारा किया गया था। और जो हमारा ध्रुत रसिक लाल है ये हमारा किया गया था 1889 में लज्जाराम मेहता द्वारा। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा? भाग्यवती। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, ये हमारा किस श्रेणी का उपन्यास है? ये हमारा है तिलस्मी। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? तो भाग्यवती जो उपन्यास अभी हमने बात की है, तो किसकी कृति है? ये है हमारी श्रद्धा राम फिल्लोरी जी की कृति। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वपन उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वपन जो उपन्यास है उसकी रचना की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इसका रचनाकाल भी हम जान लेते हैं। इसकी रचना हुई थी 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रेक्षागुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेक्षागुरु जो उपन्यास है उसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो जो नूतन ब्रह्मचारी है ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है? निसहाय हिंदू उपन्यास का जो लेखक है वो है राधा कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस प्रकार का है? तो ये जो अद्भुत लाश है ये है हमारा जासूसी विधा का उपन्यास। अगला प्रश्न है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? जो अधखिला फूल है वो है हमारा सामाजिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे किशोरीलाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास जो है वो किसने रचा है? वो रचा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। अगला प्रश्न है, बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा था? तो कुसुम कुमारी उपन्यास की रचयिता जो हैं वो हैं हमारे देवकीनंदन खत्री जी। और इस उपन्यास की जो रचना है वो कब हुई थी? 1800
99 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया? तो पत्रात्मक शैली में जो लिखा गया है उपन्यास, उसका नाम है चंद हसीनों के खुतूत। अगला प्रश्न है, शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा चंद्रकांता संतति। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जो है वो हमारा होगा तमस। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो है हमारा गोदान। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के जो लेखक है हमारे वो है हमारे उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है? तो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है यह पंत बंधु है था। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है जो वो होगा इसका परख। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया था? तो जासूसी जो उपन्यासों का प्रवर्तन है वो किया है गोपाल राम गहमरी द्वारा। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसके जो कुल भाग थे वो थे हमारे 24। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है वो है हमारा प्रेमा, और इसकी जो रचना काल है वो है 1907 ईस्वी। और इसमें किस समस्या को उठाया गया है? हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? तो देहाती दुनिया है ये है हमारा आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? तो भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है चित्रलेखा, इन्होंने इसके माध्यम से हिंदी उपन्यास साहित्य में इनको ऊंचा दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा चॉकलेट। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा निर्मला में। निर्मला में क्या प्रेमचंद द्वारा किस समस्या को उठाया गया है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जाती? जो हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हुए हैं उसमें जैनेंद्र जी भी हैं, अज्ञे जी भी हैं और इलाचंद जोशी जी भी हैं। जो हमारे अमृत राय हैं ये हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में नहीं आते। अगला प्रश्न है, गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यासों का लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा गढ़ कुठार।
अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो है हमारी, उसका जो मूल मंतव्य है वो है हमारा स्वतंत्रता की खोज। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा है? तो जहाज का पंछी उपन्यास है वो हमारा इलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सती मैया का चोरा किस दृष्टिकोण से लिया गया उपन्यास है? तो ये है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिया गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो इन तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत देवकीनंदन खत्री के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस प्रकार आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पाप और पुण्य। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल जो है हमारा वो कौन सा उपन्यास है? वो आंचलिक उपन्यास है। इसकी जो रचना काल है मैला आंचल का वो है 1954 ईस्वी, और इनके जो रचनाकार हैं वो है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी। और इसमें कौन से गांव की समस्या को बताया गया है? पूर्णिया के मैरीगंज गांव की कथा इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार लोकप्रिय हुआ? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो होगा हमारा भावुकता तथा रोमानियत द्वारा के कारण इसका चर्चा का विषय बना और ये लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? अलग अलग वैतरणी जो उपन्यास है वो हमारा लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने, और इसका जो रचना काल है वो हमारा है 1967 ईस्वी। और ये जो शिव प्रसाद सिंह है ये इनका पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? जो आधा गांव उपन्यास है वो हमारा लिखा है राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और इसका जो रचना काल है वो है 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास आधुनिक बोध का उपन्यास नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा कश्मीर पतन। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो है हमारा अलका। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास का लेखक कौन है? तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के जो लेखक हैं वो हमारे हैं चतुरसेन शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो इसका सही उत्तर है जो हमारा होगा वर्तमान जीवन का चित्रकूट। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा वृंदावन लाल वर्मा को दिया जाता है श्रेय। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है? तो अनामदास का पोथा उपन्यास है ये है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और जो इसका रचना काल है वो है 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास का लेखक कौन है? झूठा सच जो उपन्यास के लेखक हैं वो है हमारे यशपाल जी। इसके 2 भाग
प्रकाशित हुए हैं। पहला भाग प्रकाशित हुआ 1958 ईस्वी में और जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ है वो हुआ है 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बूंद और समुंदर उपन्यास किसका है? जो बूंद और समुंदर उपन्यास है वो है हमारा अमृतलाल नागर जी का। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? इसकी जो शैली है वो है हमारी रिपोताज। अगला प्रश्न है नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा दरभंगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यशपाल का जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो है दिव्या। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा मानस का हंस। अगला प्रश्न है किस हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा उपेंद्र नाथ अश्क जी। अगला प्रश्न है राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न है शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? तो शहर में जो घूमता आईना ये उपन्यास है हमारा उपेंद्र नाथ अश्क जी का। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है? तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा इसको हम प्रयोगशील की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई? तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा सोया हुआ जल। अगला प्रश्न है लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? तो लाल टीन की छत जो उपन्यास है वो है हमारा निर्मल वर्मा जी का उपन्यास। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? इसका सही उत्तर होगा हमारा बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न है किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा है? तो इसका 1 इंच मुस्कान जो हमारा उपन्यास है वो राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा मिलकर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? तो ये जो उपन्यास है ये है हमारा शिव प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा गुनाहों का देवता। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो होगा बाबा बटेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा कब तक पुकारूं। इसमें नट जनजाति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास किसका है? तो आपका बंटी उपन्यास है मनु भंडारी का। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो जो रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न है बलचन्मा उपन्यास के किस क्षेत्र का चित्रण है? तो इसमें जो चित्रण किया गया है वो मिथिला क्षेत्र का किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन है हमारे तमस, आधा गांव, मुर्दों का टीला, भूले बिसरे चित्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न है, सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हमारे भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो मछुआरों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है हमारा सागर, लहरें और मनुष्य। अगला प्रश्न है, इनमें से जैनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? तो जैनेंद्र कुमार का जो उपन्यास है वो है हमारा मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो है हमारे विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हमारे सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास एक अंतर्यात्रा किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये है हमारी रामदरस मिश्र की। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यास की रचना किसने की? तो इनकी जो रचना की है वो की है कृष्णा सोवती जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो इन मनोहर श्याम जोशी जी का जो उपन्यास है वो है हमारा कुरु कुरु स्वाहा। अगला प्रश्न है, ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? तो ढाई घर जो उपन्यास है वो है हमारा गिरिराज किशोर का। इसका जो रचना काल है वो है 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हमारे शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद का जो रचना काल है वो है हमारा 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से उषा प्रेमवदा का उपन्यास कौन सा है? रुकोगी नहीं राधिका, अनारो, चितकोबरा, छोटे छोटे सवाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रुकोगी नहीं राधिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? तो इनका जो उपन्यास है अपराजिता, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है वो असंतोष के दिन ये नहीं है। बाकी राग दरबारी, अज्ञातवास और आदमी का जहर, ये तीनों जो उपन्यास हैं ये श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो जो मंगलसूत्र उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ये अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 55 खंबे लाल दीवारें जो उपन्यास की लेखिका है वो है हमारी उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता है? तो इस उपन्यास की जो विशेषता है वो है ठेठ देशीयता। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? इनका जो इरावती उपन्यास है वो इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मुक्ति पंथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जो रचनाएं हैं ये रचना किनकी है? इलाचंद जोशी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, महाभोज किसकी रचना है? तो जो महाभोज रचना है वो है मनु भंडारी की। अगला प्रश्न है, देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा अजय की डायरी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्कागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा सूरज का 7वां घोड़ा।
अगला प्रश्न है दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? तो दिलो दानिश उपन्यास की जो रचना की है वो की है कृष्णा सोवती ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर का जो उपन्यास नहीं है वो है तीसरा आदमी। अगला प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवाओं में लोकप्रिय हुआ? तो इनका जो चंद हसीनों के खतूत है वो युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है होरी किस उपन्यास का पात्र है? जो होरी है वो गोदान उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की? तो इन हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना की है चतुरसेन शास्त्री ने। हृदय की परख का जो रचना काल है वो है हमारा 1918 ईस्वी और हृदय की प्यास जो है इसका रचना काल है हमारा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? तो उपन्यास विधा के अंतर्गत जो कृति है वो जो नहीं आती है उसका है नाम सूखी डाली। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? तो विमल मित्र का जो उपन्यास है वो मेरी भव वादा हरो, ये इनका नहीं है। अगला प्रश्न है कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हमारे मनु शर्मा। ये थे हमारे उपन्यास से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपके पेपर में ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें।